Hello, students. How are you? I hope you all are fine and enjoying your vacation. So, today we are going to do the grammar section of sample question paper for class 10th. So, let's start it. Choose the correct options to fill in the blanks to complete the note about the Wengala festival of Meghalaya. नीचे हमें वेंगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय के बारे में, मेघालय का जो वेंगला फेस्टिवल है उसके त्यौहार है उसके बारे में एक नोट दिया गया है। हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है विद द करेक्ट ऑप्शंस। नीचे कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट इट। द वेंगला डैश फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, आसाम एंड नागालैंड। वेंगला डैश फेस्टिवल है गारो का मेघालय में, आसाम में और नागालैंड में। कैसा फेस्टिवल? इज़ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, आर एन इम्पॉर्टेंट, वॉज द इम्पॉर्टेंट, इज़ एन इम्पॉर्टेंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वेंगला इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर गारो। डी ऑप्शन इज़ राइट। इट इज़ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये आफ्टर हार्वेस्टिंग मनाया जाता है, फसल काटने के बाद। और क्यों, कैसे मनाया जाता है? डैश द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर, इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है हमें। बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्किंग, सेलिब्रेटेड टू मार्क इज़ द राइट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा ये राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल। इसको 100 ड्रम फेस्टिवल के तौर पर भी जाना जाता है। तो 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस, जो इसका सिग्नेचर डांस होता है, द लीडिंग वेरियर डैश विथ सिंक्रोनाइज्ड डांस स्टेप्स एंड स्पेसिफिक हैंड हेड मूवमेंट्स। जो लीडिंग वेरियर होता है, जो लीड कर रहा होता है, जो विजेता, वो क्या करता है? वो बाकियों को लीड करता है, बाकी यंगस्टर्स को लीड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, लीड्स द यंगस्टर्स विद सिंक्रोनाइज डांस स्टेप्स। तक एक जैसे डांस स्टेप जो हैं सिंक्रोनाइजेशन के अंदर, और जो भी हैंड हेड की मूवमेंट होती है, इस ये सब उनको लीड करता है, बाकी यंगस्टर्स को भी, वो उसी की तरह करें सिग्नेचर डांस में। तो यहाँ पर ये हमारा ओवर हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट वेन्यूज़ नरेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा, नरेशन को हमें कंप्लीट करना है, इसमें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर सुपंदी, व्हाट आर यू डूइंग स्टैंडिंग ऑल अलोन हियर। सुपंदी, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो अकेले? अंकल, आई एम ट्राइंग टू विन नोबेल प्राइज़। वो जवाब देता है, मैं नोबेल प्राइज़ जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ विल स्टैंडिंग इन राइस फील्ड विल हेल्प यू विन अ नोबल। किस तरीके से राइस फील्ड में खड़े होने से तुम नोबल जीत सकते हो? बिकॉज दैट इज़ हाउ इट्स वॉन। हाँ, इसी तरीके से जीता जाता है, क्योंकि वो कहता है इसी तरीके से जीता जाता है। आई हैव हर्ड दैट द नोबल, द पीपल हु हैड वॉन द नोबल, हु वॉन द नोबल वर आउटस्टैंडिंग इन द वेरियस फील्ड्स। तो ये वो आंसर देता है। ये हमारी कन्वर्सेशन दिखाई गई है, जो थोड़ी ब्लड है, क्लियर नहीं है पिक्चर में। तो आइए हम इसको करते हैं। आई सा सुपंदी स्टैंडिंग इन द फील्ड। मैंने सुपंदी को फील्ड में खड़े देखा, और मैंने क्या पूछा? मैंने कहा, क्या पूछा? तो मैंने पूछा, आई आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग देयर। क्योंकि मैंने पूछा था व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो देखिए, जब हम नरेशन चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम सिंपल बना देते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा व्हाट ही वॉज डूइंग देयर। हेयर जो है देयर में चेंज हो जाएगा। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज, क्योंकि डूइंग देयर इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ, तो हमें सिर्फ इतना ही लेना, आस्क्ड हिम व्हाट ही वॉज डूइंग देयर। ही वॉज ट्राइंग टू विन अ नोबेल प्राइज, ही डैश। तो उसने रिप्लाई किया, तो क्या आंसर हो जाएगा? ही रिप्लाइड दैट। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद, आई वॉज कन्फ्यूज एंड इंक्वायर्ड हाउ स्टैंडिंग इन द राइस फील्ड वुड हेल्प हिम डू सो। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने इंक्वायरी की राइस फील्ड में खड़े होकर वो कैसे नोबेल प्राइज़ जीत सकता है। ही स्टम्प्ड मी बाय सेइंग दैट। उसने तो मुझे एकदम से हैरान कर दिया ये कहकर, डैश वॉन नोबेल प्राइज़ हैड ऑल बिन आउटस्टैंडिंग इन देयर फील्ड्स। देखिए यहाँ पर ये जो था, उसने कहा था कि आई हैव हर्ड दैट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे उसको, तो ही हैड हर्ड दैट हो जाएगा। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा ही हैड हर्ड दैट।
पीपल, तो ये सी ऑप्शन में दिया गया, हैड हार्ट दैट पीपल हु हैड, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फिलअप्स। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी 4 ऑफ द 6 सेंटेंसेज गिवन बिलो। नीचे 6 सेंटेंसेज दिए गए हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हर एक में एक ऑप्शन हमें सही चूज़ करना है फिलअप करने के लिए सेंटेंस को। यू डैश कंसल्ट द थिसॉरस इफ़ यू नीड ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड्स। अगर तुम्हें बहुत सारे सिनोनिम चाहिए इन शब्दों के, बहुत सारे समानार्थक शब्द ढूंढने हैं, तो तुम्हें इस थिसॉरस डिक्शनरी है, इसको कंसल्ट करना चाहिए, इसको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो ये हैड टू नहीं होगा राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में बात हो रही है हमारी, और तो यहाँ पर हमारा जो है नीड टू हो जाएगा कि आपको ज़रूरत है कंसल्ट करने की, अगर आपको जो है सिनोनिम्स चाहिए, तो नीड टू इज़ राइट ऑप्शन है। एवरीबडी डैश कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। आने वाले नुक्कड़ नाटक में सभी जो है, हर कोई पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक है, तो एवरीबडी जो है इसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। एवरीबडी इज़ कीन टू पार्टिसिपेट, कि हर कोई जो है उत्सुक है, तो इज ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। द गुड न्यूज़ इज़ दैट डैश वॉलंटियर्स ड्रॉप्ड आउट दिस मंथ देन द लास्ट टू। अच्छी खबर ये है कि कम वॉलंटियर जो है ड्रॉप आउट कर रहे हैं इस महीने पिछले 2 महीनों की बजाय। तो कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है हमें, तो कंपैरेटिव डिग्री हमारी यहाँ पर यूज़ हो रही है फ्यूअर। तो ये देखिए फ्यूअर, क्योंकि फ्यू संख्या के लिए यूज़ होता है, लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, तो फ्यूअर जो है हमारी कंपैरेटिव डिग्री राइट ऑप्शन होगा। It was a historic day for the organization when an honor, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑनर है, तो साउंड हमारी यहाँ पर वॉवल साउंड आ रही है, तो एन यूज़ होगा। यहाँ पर हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल ए और एन यूज़ होंगे। वॉज बेस्टर्ड अपॉन इट्स एम्प्लॉयज़, तो ये ए और एन हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। एट दिस टाइम टुमारो डैश आर प्रोजेक्ट डिटेल्स टू मैम, कि कल हम इस समय अपने प्रोजेक्ट डिटेल प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, जिसमें हमें विल शैल यूज़ करते हैं, तो वी के साथ हम शैल यूज़ करेंगे, बी यूज़ करते हैं, V1 प्लस ING यूज़ करते हैं, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वी शैल बी प्रेजेंटिंग आर प्रोजेक्ट डिटेल्स टू मैम। नेक्स्ट 6th सेंटेंस आता है, द कोमोडो ड्रैगन डैश फॉलो इट्स प्रे टिल इट वॉज इवेंचुअली डाइज ड्यू टू इट्स विनमस बाइट। जो कोमोडो ड्रैगन होता है वो अपने प्रे का, अपने शिकार को फॉलो करता है जब तक कि उसका शिकार जो है उसकी बाइट का शिकार, बाइट से मतलब उसकी डेथ नहीं हो जाती, उसकी जहरीली बाइट से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका विल। द कोमोडो ड्रैगन विल फॉलो इट्स प्रे, तब तक फॉलो करता है उसका जब तक उसकी जहर से उसके डेथ नहीं हो जाती, तो विल इज़ द राइट ऑप्शन हियर। आई होप you understood the worksheet, and this video would help you a lot in doing this grammar section of your sample question paper. Thank you.